मोदी जी के जो समर्थक है वो कह रहे हैं 11 साल सेवा में समर्पित किया है मोदी जी। 11 साल प्रधानमंत्री ने सेवाएं करी हैं अपने आरएसएस की, बीजेपी के संगठन की और अपने मित्रों की। मित्र यानी कि अंबानी जी, अडानी जी जैसे बड़े बड़े पूंजीपतियों की। तो निश्चित तौर पे उनके समर्थक उनकी जय जयकार करेंगे, क्योंकि बीजेपी के जो बड़े बड़े नेता हैं उनको फ़ायदे पहुंचाए गए हैं। आरएसएस को मजबूत करने का काम किया गया है। बीजेपी के 5 स्टार कार्यालय बनाए गए हैं और उन्हीं कार्यालयों में बहन बेटियों का शोषण हो रहा है। नितिन गडकरी ने ऐसे हाईवे बनाए हैं कि उन हाईवे पे भी ऑनलाइन शोषण के जो वीडियो हैं वो आपको देखने को मिल रहे हैं कि कैसे बहन बेटियों के शोषण हाईवे पे हो रहे हैं। और कुछ लोग तो ऐसे हाईवे का नाम भी अब उनका धाकड़ हाईवे रख दिया है। और नेताओं को इतना फ्री छोड़ दिया है प्रधानमंत्री ने कि नेता बहन बेटियों के लिए, देश के लिए, सेना के लिए और विपक्ष के लिए कुछ भी अनर्गल बोल रहे हैं। और पूंजीपतियों को इतनी खुली छूट दे दी है कि उन्होंने महंगाई को बेलगाम कर दिया है। तो निश्चित तौर पे प्रधानमंत्री ने 11 साल अपने लोगों की जेब भरने में बहुत ही अच्छा काम किया है। लेकिन वो तो दावे कर रहे हैं 11 साल में हमने जनता के लिए कामकाज किया, जिसमें जो है आम लोगों तक हमने अनाज पहुंचाया। हाँ, बिल्कुल 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 सही कह रहे हैं आप। आम लोगों को इन्होंने शौचालय दिए हैं, लेकिन क्या आम लोगों को नौकरियां दी हैं? क्या आम लोगों की पढ़ाई लिखाई सस्ती करी है? जबकि पढ़ाई लिखाई इन्होंने आम लोगों की महंगी कर दी। दवाई इन लोगों ने महंगी कर दी। सरकारी अस्पतालों की जो सुविधाएं हैं वो ख़त्म कर दी। निजीकरण को बढ़ावा दे दिया। पीपीपी मॉडल पे कई सरकारी संस्थानों को ये देने की तैयारी में लगे हुए हैं। कई जो ऐसे सरकारी ऑफिस हैं कह रहे हैं साहब घाटे में चल रहे हैं, तो अब इनको प्राइवेट कंपनियों को देना चाह रहे हैं। योगी आदित्यनाथ जी कह रहे हैं कि अब समायोजन करेंगे कुछ स्कूलों का, जैसे आसपास के 4-5 स्कूल हैं उनका समायोजन एक स्कूल में कर दिया जाएगा। हज़ारों की संख्या में सरकारी स्कूल बंद होने के कगार पर हैं। और क्या सिर्फ 5 किलो राशन देना ही सरकार की उपलब्धि है, बल्कि इसे हम सरकार की कमी और खामी मानेंगे कि आखिर सरकार गरीबी दूर क्यों नहीं कर रहे हैं, क्यों गरीबी बढ़ाते जा रहे हैं। 11 सालों में मोदी जी के 56 इंच के सीने से डर रहे हैं ना, थर-थर काँप रहे हैं ना, जो हमारे दुश्मन देश है। हमें ये बताइए कौन सा ऐसा अभी पाकिस्तान से हमारी लड़ाई ताज़ा ख़त्म हुई कि ट्रंप के कहने से? ट्रंप ने 11 बार हमें बेइज्जत किया और 11 बार ट्रंप ने कहा कि हमने मोदी जी को युद्ध से सीज फायर करवा दिया और हवाला दे रहे हैं व्यापारिक। कौन सा ऐसा देश है जो खुल के हमारे समर्थन में आया? चीन हमारे विरोध में, नेपाल हमारे विरोध में, बांग्लादेश हमारे विरोध में, श्रीलंका हमारे विरोध में। हमारे सारे के सारे जो पड़ोसी देश हैं उनसे गतिरोध पैदा हो गए, उनसे बुराइयां भलाइयां हो गई। पहले कम से कम रूस हमसे खुल के हमारे साथ रहता था। रूस जैसा देश भी अब न्यूट्रल हो गया है। कनाडा से हमारे अच्छे संबंध थे। भारत का 11 सालों से डंका इतना बज रहा है कि G7 में मोदी जी को बुलाया नहीं गया। फिर मोदी जी ने दोबारा रिक्वेस्ट करके इनविटेशन मंगवाया है और प्रधानमंत्री बिल्कुल तैयार है। प्रधानमंत्री बिल्कुल तैयार बैठे थे, अब वो G7 में फिर से पहुंच गए हैं। बुराइयां उज्ज्वला योजना के तहत हर घर सिलेंडर दे रहे हैं। सिलेंडर तो दे रहे हैं, लेकिन उस सिलेंडर की कीमत कितनी कर दी गई है? पहले वही सिलेंडर कांग्रेस के शासनकाल में 400 रुपये का मिलता था, जो अब 1100-1200 रुपये का हो गया है। और दूसरी आप तारीफ तो हमने मोदी जी की पहले ही कर दी कि मोदी जी ने अपने जो 100-150 व्यापारी मित्र थे उनको फ़ायदा पहुंचाया है। मोदी जी ने आरएसएस के कार्यालय मजबूत कर दिए। मोदी जी ने बीजेपी के नेताओं को मजबूत किया। तो काम तो बीजेपी कर ही रही है।